सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर साजिद खान के बारे में और साथ ही साथ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी एक्ट्रेस श्रीलंकन क्वीन कहलाए जाने वाली जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि #MeToo कैंपेन के तहत साजिद खान जो बॉलीवुड के इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी काली करतूतों की पोल पट्टी खुल चुकी है। उनके ऊपर कई महिलाओं ने दुर्व्यवहार करने का साथ ही साथ शोषण करने का भी आरोप लगाया था। वहीं आपको बता दें, साजिद खान की बहन यानी कि फराह खान ने भी ये कहा था साफ तौर पर कि अगर साजिद खान ने वाकई ये सब किया है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, भले ही जैकलीन फर्नांडिस और साजिद खान का ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस ने साजिद खान को लेकर एक काफी चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस एक इवेंट में पहुंची थी, जहां पर जैकलीन ने साजिद खान ने जिन महिलाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया है उसको लेकर एक काफी चौंकाने वाला बयान दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जैकलीन फर्नांडिस अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि साजिद को लेकर ये सब कुछ बोल जाएंगी। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिरकार जैकलीन फर्नांडिस ने साजिद खान को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा सनसनी मची हुई है। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ खास है हमारे इस प्रोग्राम में। #MeToo मूवमेंट, ये मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। एक के बाद एक एक्टर्स की काली करतूतों की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है, जिसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबके नाम शामिल हो गए हैं। तनुश्री दत्ता ने वाकई एक इतिहास तो रचा, साथ ही साथ तनुश्री दत्ता की वजह से ही ऐसा माना जा रहा है कि इंडस्ट्री में ऐसे जो लोग हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका भी खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, जो वाकई काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ बॉलीवुड की कई महिलाएं अपने साथ हुई आप बीती को शेयर करती हुई नजर आई हैं, तो वहीं हाल ही में आलिया की मां सोनी राजदान ने भी उनके साथ हुए फिल्म के सेट पर दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई थी, उसका भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया। तो वहीं साजिद खान जो बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर कहलाए जाते हैं, उनके खिलाफ एक और एक्ट्रेस सामने आई है। जॉनी गद्दार फिल्म में काम कर चुकी प्रियंका बोस ने बताया कि साजिद ने उनके साथ काफी अश्लील हरकतें की थी। ऐसे में अब साजिद की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी और श्रीलंकन क्वीन जैकलीन फर्नांडिस का भी एक काफी चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जैकलीन फर्नांडिस ने कहा कि केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर जगह शोषण किया जाता है, पूरे समाज में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं। हमारे घर में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं, हमें असल मुद्दे से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। जैकलीन ने आगे कहा कि पूरा मामला केवल सिर्फ और सिर्फ दुर्व्यवहार से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये शांति संघर्ष के बारे में है, इसलिए इसका हल निकालना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी पर चर्चा काफी समय से नहीं हुई है, केवल फिल्म इंडस्ट्री तक इसे सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे समाज में ऐसी बातें नहीं होती हैं जो कि गलत हैं। अब जब चर्चा हो रही है तो उसका स्वागत है। जैकलीन फर्नांडिस और साजिद खान साल 2009 से साल 2013 तक रिलेशनशिप में थे। खबरें थी कि साजिद ने पॉजिटिव नेचर की वजह से जैकलीन परेशान रहती थी और उनकी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला साजिद करते थे। साजिद के इस व्यवहार से जैकलीन फर्नांडिस उनसे तंग आ गई थी और उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया। आपको बता दें, जैकलीन उम्र में साजिद से 14 साल छोटी हैं। हाउसफुल के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी थी। जैकलीन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस बनना चाहती थी। ऐसे में साजिद ने उनकी मदद की और उन्हें हाउसफुल और हाउसफुल 2 में काम करने का मौका दिया। दोनों फिल्मों से जैकलीन के करियर को काफी ज्यादा फायदा हुआ था और आज जैकलीन काफी बड़ी बेहतरीन एक्ट्रेस मानी जाती हैं। तो वहीं जिस तरीके से साजिद खान को लेकर महिलाएं इस तरीके के आरोप लगा रही हैं, उसको लेकर जब जैकलीन से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से काफी सारी बातचीत की थी और जैकलीन का ये बयान वाकई काफी ज्यादा चौंकाने वाला था।
It's very important that we remember that gender dialogue is a conversation that's long been overdue, and let's not limit it to just our industry. It's a dialogue that has been long overdue in our society as well, and it's unfortunately the sad. They're sometimes even in our own household. So we should not deviate from the actual issue that this is not entirely. It's a power struggle, and it's people taking entitlement, and we really have to stick to the issue and be serious about it if we want solutions, and we want to have a safe workplace for everyone and for society. So yeah, that's, I mean. एंड जैसे जी दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली के क्या कुछ प्लान है आपके? क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है दिवाली के टाइम पे? बिकॉज इंडिया में दिवाली बहुत ही बिग होता है। I am very excited for Diwali. करने वाली है आपकी तरफ से होने वाली है? So Diwali, obviously there's going to be a lot of festivities and parties, and I think like Diwali is a great time because our entire industry gets together. We all get to kind of come under the same roof and visit each other's homes, and so it's one of those rare occasions usually because we're always so busy doing our own thing, but Diwali actually brings us all together. So कुछ परचेज भी करने वाली हैं अगर जैकलिन, तो क्या कुछ आपकी तरफ से गिफ्ट होने वाला है? क्योंकि Of course, she's welcome. No. Welcome. She looks stunning in everything. I'm very happy. This is enough of a gift walking for you all. देश भर में इन दिनों #MeToo अभियान बड़ी ही तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जहां पर इस अभियान में तमाम चेहरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान पर भी तमाम तरह के आरोप लगे हैं। दरअसल एक्ट्रेस सोनाली चोपड़ा ने उन पे तमाम आरोप लगाए हैं, मगर वहीं हर कोई जहां पर सोनाली से आखिर ये पूछ रहा है कि उन्होंने क्यों कानून की मदद नहीं ली, तो इस बात का खुलासा खुद सोनाली चोपड़ा ने किया। आपको बता दें, उनका कहना है कि उनका मकसद किसी को जेल की सलाखों के पीछे भेजना नहीं, बल्कि ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में बात करें। सोनाली का कहना है कि उन्होंने ये सब किसी को सजा दिलाने के लिए नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसलिए कहा था कि लोग ऐसी तमाम घटनाओं के बारे में बात कर सके और ये बुराई इंडस्ट्री से खत्म हो जाए। आपको बता दें कि साजिद खान के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर सोनाली उनके साथ काम कर चुकी है। बॉलीवुड में इन दिनों नाना तनुश्री विवाद काफी ज्यादा खबरों का कारण बना हुआ है। हाल ही में इन दिनों #MeToo अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां पर हर कोई इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रखता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, हाल ही में जहां पर अभी तनुश्री ने नाना पर आरोप लगाए, तो वहीं आरोपों के घेरे में आ गए हैं बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान, जहां पर उन पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, जहां साजिद को लेकर अब उनके भाई फरहान अख्तर ने अपने गुस्से को जाहिर किया है। दरअसल फरहान का कहना है कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना निराश और दुखी हूँ। मैं अभी साजिद से जुड़ी खबरों को अच्छी तरह पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उन्हें खुद पर लगे आरोपों का प्रायश्चित करना होगा। मेरे परिवार के लिए ये बेहद ही दुखद समय है, हमें बेहद ही कठिन मुद्दों का सामना करना है। अगर मेरे भाई ने ऐसा किया है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं किसी भी तरह से उनके ऐसे व्यवहार का समर्थन नहीं करूंगा। जिन महिलाओं को उनकी वजह से चोट पहुंची है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जैकलिन फर्नांडिस ने एक इवेंट के दौरान, जहां पर उन्होंने रैंप वॉक की थी, वहां पर मीडिया ने उनसे साजिद खान को लेकर कई सवाल जवाब किए, #MeToo कैंपेन को लेकर कई सवाल जवाब किए थे, जिसके बारे में जैकलिन फर्नांडिस ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि कई जगह पर होता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुर्व्यवहार करने वाला हमारे आसपास ही है, बस हमें उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, हमें उसको इतना परख लेना चाहिए कि उसकी काली करतूतें पहले ही हमारे जहन में उतर जाए। जैकलिन फर्नांडिस का ये बयान काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि एक वक्त था जब जैकलिन और साजिद खान एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, यहाँ तक कि कहा जाता था कि दोनों लिव इन रिलेशन
रिलेशनशिप में भी रहते हैं। वह हम समझ सकते हैं कि जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी। उनको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि भाई वो साजिद खान के साथ रिलेशनशिप में थी और अब साजिद खान को लेकर ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसका किसी ने आज तक अंदाजा भी नहीं लगाया था। हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से यह #MeToo कैंपेन ऊंचाइयां पकड़ रहा है उसी तरीके से जो मुजरिम है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसी ही कुछ दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल Next 9 न्यूज को।